પહેલા નંબર આપણે એમ સમજીએ કે મિચ્છામી દુક્કડમ શું છે, મંગલાચરણ કરી પછી આપણે વાત મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ દિતારમ કર્મ ભૂતતામ જ્ઞાતારમ વિશ્વ તત્વાનામ વંદે તદ્ગુણાલબ્ધયે। जो एक बात थोड़ी सी अगर अपन विचारें इसको कि ये परंपरा कहाँ से है, क्या उत्तम क्षमा या जो क्षमादि धर्म जिसे हम कहते हैं उसको पालने का या उसको कहने का भी कोई एक दिन हो सकता है? बुनियादी रूप में अगर अपन देखें तो ये पॉसिबल नहीं लगता कि ये जो उत्तम क्षमा धर्म इतना महान है इसको आप मात्र एक दिन कहो और चल जाए। चल सकता है क्या? आपके नजरिए में क्या होना चाहिए? क्या क्षमा वाणी शब्द अपन बोलते हैं ना, क्षमा वाणी, सिंपल वस्तु कहूं ना, क्षमा धर्म के साथ में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हो गई कि उसे वाणी से जोड़ दिया। समझ में आया? ये लगभग उसी तरीके की गलती है जिस तरीके की गलती कोई ऐसे कहे कि जहर से जीवन को जोड़ दे। जहर और जीवन में बुनियादी अंतर है, जहर और जीवन में बुनियादी अंतर है। जीवन को अगर जोड़ा जाए तो वह अनुभूति से जोड़ा जा सकता है, जीवन को अगर जोड़ा जाए तो अमृत से जोड़ा जा सकता है। वैसे ही अगर क्षमा को आपको जोड़ना है तो आप क्षमा को अनुभूति से जोड़ सकते हैं। मतलब क्षमा है वो एक प्रकार का भाव है, क्षमा भाव है, क्षमा वाणी नहीं। Got it my point? फिर से क्या बोल रहा हूं? क्षमा भाव है, क्षमा वाणी। लोगों ने किसको लगा दिया, और आजकल तो वाणी का भी विषय नहीं हुआ, वर्चुअल क्षमा हो गई। कौन सी क्षमा? वर्चुअल क्षमा। सुबह से मैं 500 मैसेज पढ़ चुका हूं, फॉरवर्डेड मैसेज, मिच्छामि दुक्कडम निच्छामि दुक्कडम निच्छामि दुक्कडम, वर्चुअल क्षमा है। अब मैं तो कहता हूँ ये क्षमा वाणी भी नहीं, वर्चुअल क्षमा रख दो, मोबाइल क्षमा। आज सुबह मैंने मंदिर में भी एक बात कही थी कि कहीं पर किसी ने किसी को क्षमा कर दी, कहीं पर किसी ने कहीं पर किसी को किसी ने क्षमा बोल दिया, कहीं पर किसी ने किसी को क्षमा बोल दिया। आज फिर फोन ने फोन पर फोन को क्षमा बोल दिया। ખબર પડે છે? ફરીથી હું એક લાઈન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જેને પણ લખ્યું છે બહુ સરસ વ્યંગ લખ્યું છે। બે લાઈનમાં આજની જે રિયાલિટી છે એ રિયાલિટીને અહીંયા એક્સપ્રેસ કરવામાં આવે છે। ફરીથી હું તમને કહું, कहीं पर किसी ने किसी को क्षमा बोल दिया, कहीं पर किसी ने किसी को क्षमा बोल दिया। आज फिर फोन ने फोन पर फोन को क्षमा बोल दिया। ये आज की क्षमा वाणी हो गई लोगों की कि बस फोन पर फोन को क्षमा, किसी को कोई पता नहीं, बस जिसने भूलें की हैं, जो भूलें कर रहा है, जिसके प्रति हमें पता है कि हमने भूलें की हैं, उसकी तरफ तो ध्यान रहता नहीं है, और सारी क्षमा बस फोन के श्रृंगार में लग जाती। अच्छे अच्छे स्टेटस रखना, अच्छे अच्छे मैसेज शेयर करना, अच्छी अच्छी वो डीपी डालना, बराबर पूरा का पूरा श्रृंगार किसका हो रहा है? फोन का हो रहा है। और हमें लग रहा है आत्मा का धर्म हो रहा है? अरे इससे बढ़िया तो गवर्नमेंट के लेटर होते हैं जिसमें भले ही पूरा टाइप्ड होता है लेकिन एक अक्षर तो, एक शब्द जो नाम होता है ना, नाम एटलीस्ट, वो नाम तो वो लिख कर देते हैं हाथ से, साइन तो हाथ से होते हैं। लेकिन आज की ये जो व्यवस्था है वो तो उससे भी गई हुई थी। इसीलिए वास्तव में बड़ा दुख होता है। तो ये क्या क्षमा वाणी मनाना खराब है क्या? नहीं, क्षमा वाणी मनाना खराब नहीं है, क्षमा कहना भी खराब नहीं है। बस
लेकिन क्षमा का स्वरूप आपको ख्याल में आना चाहिए कि ये जो क्षमा है ना, क्षमा, ये क्षमा वाणी का धर्म नहीं है, ये क्षमा वाणी का धर्म नहीं है, ये तो 10 धर्मों की जो हमने आराधना की। देखो मैं आपको बताऊं, जैन धर्म के हिसाब से श्वेतांबर परंपरा में तो एक पर्युषण कल्प होता है। ये खुशी बहन जुड़ी है, शायद उनको इस बात का पता होगा कि श्वेतांबर परंपरा में क्या होता है, संध्या भाभी को भी पता होगा क्या होता है श्वेतांबर परंपरा में। सामान्य तरीके से एक श्वेतांबर समाज में पर्युषण, हाँ आप लोग भी तो हितेन भाई वगैरह भी तो उसी परंपरा से आए हैं कि एक पर्युषणा नाम का कल्प है, बराबर। और पर्युषणा नाम का कल्प है, इसीलिए वो जब पर्युषण पर्व मनाते हैं तो 8 दिन के बाद में वो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हैं, और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करके फिर मिच्छामी दुक्कडम मिच्छामी दुक्कडम मिच्छामी दुक्कडम सबको कह के साल भर की छुट्टी कर लेते हैं। मतलब ये चीज बड़ी हंसी मजाक वाली सी लगती है कि आप साल भर पाप करो और एक दिन मिच्छामी दुक्कडम करो, और गजब है। आपको पता है कि हम कंटिन्यूस पाप करते ही रहते हैं, तो मतलब पाप का डिवाइडेशन कैसे कि कुछ लोग पूर्णिमा के दिन प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो महीने भर के प्रतिक्रमण वो पापों की क्षमा, फिर कोई पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो 15 दिन के क्षमा, फिर कोई तिथि का कर लेते तो 8 दिन की क्षमा, और जो नियमित होते हैं वो प्रतिदिन की क्षमा 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 कर लेते हैं। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है कि वही चीज के लिए आप साल भर, तो मतलब अगर वो एक बार करने से होता है तो फिर एक ही बार करो ना, बार बार करने की क्या जरूरत है। एक दिन भी कर रहे हो, 8 दिन में भी कर रहे हो, 15 दिन में भी कर रहे हो, एक महीने में भी कर रहे हो, और साल भर में भी कर रहे हो, तो मतलब या तो ये वाला जो प्रोग्राम आपने डाला है, मतलब सिंपल सी बात कहें कि आपने ड्यूरासेल की बैटरी ली, बराबर, ड्यूरासेल आता है ना, और वो कहते हैं कि साहब एक बार डालो ना, साल भर तक चले। है ना। अब वो आपने ड्यूरासेल की बैटरी डाली और एक बार डालो और साल भर चले, और फिर दूसरे दिन फिर डालनी पड़े, मतलब या तो उसका एडवर्टाइज खराब है या बैटरी खराब है, दो में से कोई एक चीज खराब हो सकती है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसा आपने बोला वैसा हुआ नहीं। अगर एक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण से साल भर के सारे पाप क्षम्य होते हैं तो फिर साल भर अलग अलग प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं। बोलो, जरूरत है क्या। और अगर नहीं हो रहे हैं तो मतलब सीधा है कि एडवर्टाइजिंग गलत, मतलब मैंने दो ऑप्शन बोले ना, या तो उसका विज्ञापन यानी एडवर्टाइज खराब है या बैटरी खराब है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रतिक्रमण खराब है, लेकिन ये जो प्रतिक्रमण की जो एडवर्टाइजिंग की जा रही है, बराबर, इसे जैनियों की गंगा बनाया जा रहा है, ये गलत है। हमने क्या बोला, जैनियों की गंगा, इसका क्या मतलब है, जैसे अजैनों में एक व्यवस्था है, कौन सी, साल भर जिंदगी भर पाप करो और फिर गंगा में डुबकी लगाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। तो हमने उनका एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट को बहुत ही वाहियात तरीके से कॉपी कर लिया, और हमने इन 10 लक्षण धर्मों में किए जाने वाली प्रतिक्रमण को भी उसी के जैसा मान लिया कि जैसे वो एक प्रतिक्रमण से साल भर, मतलब जैसे वो एक डुबकी से जिंदगी भर के पापों की क्षमा चाहते हैं, ऐसे हम लोगों ने भी सोच लिया कि हम एक बार करेंगे 10 लक्षण धर्म, साल में एक बार चतुर्दशी का प्रतिक्रमण करेंगे और हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। प्रतिक्रमण गलत नहीं होता, प्रतिक्रमण की ब्रांडिंग गलत है, बराबर। जो ये शब्द है मिच्छामी दुक्कडम, मिच्छामी दुक्कडम शब्द क्या बताता है, ये गंगा के जैसा नहीं है कि पाप करो और मिच्छामी दुक्कडम बोलो और धुल जाए, ऐसा नहीं है। शब्द गलत है क्या, बोले शब्द तो गलत नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन है ना, जीवन ये एक ऐसा कैनवास है जिसपे जो रंग बन गया, जो लकीर आपने लगा दी, वो बनी रहेगी। वो कम ज्यादा हो सकती है, उसे आप ब्रश मिटा नहीं सकते। खुशी बहन का विषय है, उनके चेहरे की हंसी बता भी रही है
बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं खुशी बहन, बराबर। तो एक ऐसा कैनवास है जिसमें जो लकीर बन गई सो बन गई। आप उसे सुंदर बना सकते हो लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। ये कोई इरेजिंग लाइन नहीं होती। आपके जीवन के पाप जो है ना, वो पाप भी उस कैनवास पर खिंची हुई लकीर के जैसा होता है। अगर आपके जीवन में गलत हो गया तो उसका जो इफेक्ट अन्य को मिलना था उसको भी मिल गया। आपके जो कर्म बन गए आपको भी बन गए। मतलब कुल मिला के बात यह है ना, उसके लिए आपने गुस्से में किसी से बोल दिया, उल्टा अपशब्द अपशब्द बोल दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरी बार मिच्छामि दुक्कड़म कह दोगे तो उसका दुख कम हो जाएगा या वो पास्ट में जाकर अपने दुख को दूर कर लेगा। मुझे बताओ, कर सकता है क्या? होता है क्या ऐसा? कषाय जितनी सहज होती हैं, विस्मरण क्या उतना सहज होता है? हैं? पॉइंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं? जितनी सहजता से हम कषाय कर लेते हैं, क्या उतनी सहजता से हम किए हुए कषायों को भूल सकते हैं? दूसरे से आप अपेक्षा रखो कि कोई दूसरा मुझे मिच्छामि दुक्कड़म बोले, बराबर, और मैं उसको मिच्छामि दुक्कड़म बोलूं और वो सब बिल्कुल भूल कर पानी के जैसा हो जाए। ये अपेक्षा जरा अपने प्रति भी तो रख के देखो। क्या हम उस बालक की भांति सहज हैं? हैं? जैसे बालक कितना ठीक सहज होता है, जैसे वेदांत है ना, उसको कभी भी चोट लगती है, अपन झूठ झूठ भी उसको कर दो, अच्छा यहाँ हुआ है, ऐसे कर देंगे, बोले अब ठीक हो गया, बोले हाँ ठीक हो गया। है, बराबर। जरा सा हाथ फेर दोगे, बेटा ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया पापा। क्या हम भी उसी बालक की भांति सहज है कि किसी ने आपके प्रति गलत व्यवहार किया हो और फिर आपके वो बोलेगी मिच्छा में दुक्कड़म भाई सब भूल जाना भैया, वो गलती से कह दिया। तो क्या हम उस बालक की भांति सहज हैं कि सब भूल जाएं? मैंने तो बहुत धुरंधर लोग देखे हैं जो कहते हैं तो ठीक है, जाहिर में सबके सामने मिच्छामी दुक्कड़म मिच्छामी दुक्कड़म, और बात घर निकलते से ही झगड़ा करे। बोले क्यों? अभी तो मिच्छामी दुक्कड़म कह के आए। बोले तो कहवा है, आओ थोड़ी एक बार कहवाती બધું ભૂલાઈ જવાય। ठीक છે, याद रखो કોણ દુખી થશે। યાદ રાખો કોણ દુખી થશે, વિચાર કરો છો કે નહીં? એનાથી સિદ્ધ થાય છે કે ભાઈ તમારી પાસે એક વાર જો શબ્દ નીકળી ગયા કે એક વાર જે તમને કોઈ પ્રત્યે કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર કરી દીધું, હવે તમારી પાસે એવો કોઈ ઓપ્શન નથી કે જે ઓપ્શનના માધ્યમથી તમે એ જૂના વ્યવહારને મટાડી શકો। એટલે એ જે કહેવાય ને બે ટાઈપ પરમાનન્ટ માર્કર થી લખેલી લાઈન હોય છે। એના જે પ્રાણ પીડિત થયા, તમે એને પણ બ્રશ અપ નથી કરી શકતા। પેરલર તમને જે એ સમય કર્મોનો બંધ થયો ગુસ્સા કરતા કરતા, એ પણ અટકી શકતો નથી। मिच्छामी दुक्कड़म कह के आपने तात्कालिक परिस्थितियों को तो सुधार लिया, लेकिन अपनी सत्ता में पड़े हुए कर्मों को भी सुधार लिया क्या? बताओ, सुधर सकते हैं क्या वो ऐसे एक बार कहने से? लगता है आपको? नहीं। तो ना उसका रिकवर हो रहा है ना आपका हो रहा है। तो क्या मिथ्या हो रहा है? क्या मिथ्या हो रहा है इस मिच्छामी दुक्कड़म? जब हम ये शब्द कहते हैं, आज ये क्या कहते हैं, जिन्होंने ये प्रश्न किया था, संध्या भाभी होंगी, जलपा भाभी ने सुबह सुबह प्रश्न किया था, बोले पंडित जी मिच्छामी दुक्कड़म का अर्थ क्या है? मैंने बोला भी था कि रात की क्लास में उसका खुलासा करेंगे, बराबर। अब वो नहीं सुन पा रहे तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, वो उसको सुन लेंगे। मिच्छामी दुक्कड़म शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मिथ्या में दुष्कृत्य, मेरे वो दुष्कृत्य मिथ्या हो। यह एक सत्य नहीं है, ये भावना है। क्या बोला फिर से? यह लाइन सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य कैसे हो सकती है? मैंने तो आपको बोला ही ना कि जिंदगी कैसी है, एक कैनवास के जैसी है जिसमें जो लकीर खिंच गई वो खिंच गई। खुशी बेन मिटती है क्या वो लकीर? है, मुझे नहीं आइडिया। कोई रबर वबर जैसा होता है क्या? तो जब ये पेंटर लोग क्या करते हैं, गलत हो जाता है तो उसको डिजाइन कर देते हैं। जैसे अपन लोग करते हैं ना, कुछ फट जाए तो उसको पेच लगा देते हैं, है ना? तो पेच क्या है?
वो फटे हुए का इलाज नहीं है, फटा हुआ बेकार ना दिखे इसके लिए वो आपने पैच वर्क कर दिया, कढ़ाई कर दी उसके ऊपर। पर ये मिच्छामी दुक्कड़म उस फटे हुए का कटे हुए का इलाज नहीं है। ये मिच्छामी दुक्कड़म है कि जो गलती आपसे हो गई है अब उसके कारण पैच वर्क हो जाए। पैच वर्क हो जाए मतलब वो तो निकल गया, अब नया कैनवास, अब नए कैनवास को आप उसको इतनी सुंदर कलमकारी करो कि जिससे वह सुंदर दिखाई देने लगे। यानी नए समय में आप उस समय के परिणामों को तो दुष्कृत नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हो जिससे उसको पूर्वकृत जो दुख हो रहा था वो दुख कम हो, एक बात, और आपके परिणामों से आपके कर्मों की स्थिति कम हो, अनुभाग कम हो। ये उपाय हर नई पर्याय में किया जाना चाहिए। तो क्या उसके लिए साल भर राह देखना ठीक है? हैं? बताओ जरा, साल भर हम राह देखें और साल भर राह देखने के बाद किसी एक दिन जाके मिथ्यामी दुक्कड़म बोलते, ये ठीक है क्या? आप विचार करके देखो, क्या आप किसी कीचड़ में आप सन गए हो, बराबर आप जा रहे हो, बरसात का टाइम है, बरसात का टाइम है, आप सीधे रोड पर जा रहे हो, किसी ट्रक वाले ने बहुत जोर से, कार वाले ने बहुत जोर से आपकी तरफ ये पानी निकाल दिया, उछता दिया। लंडन में આવું નહીં હોતું હશે હેતલબેન, પણ અમારા ઇન્ડિયામાં તો ઘણું થાય। અમારે જેમ સવાર સવાર વ્હાઈટ કપડા પહેરીને દેરાસર માટે નીકળીએ ના, તો 20 થી વધારે સ્પીડ રાખવાનું જ નહીં। એ ગમે ત્યારે તમારો, તમે ભગવાનના અભિષેક કરવા જતા હો, કોઈ તમારો અભિષેક કરીને જતો રહે, આટલું ફેર પડી જાય। ખ્યાલ આવે કે નહીં યાર? આટલો ફેર પડી જાય તો પછી તમારા ભગવાનના અભિષેકનો તો પ્લાન કેન્સલ થઈ જાય અને તમે ઘરે આવીને પાછું અભિષેકને પોતાનો અભિષેક કરવું પડે, બરાબર? હવે હું તમને બીજી વાત કહું કે શું એવું બને કે તમે કોઈને શું કહેવાય, કોઈ તમારા ઉપર આમ કરે, કીચડ ઉડાડી દે, પછી તો ના 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 આજે તો 13 છે, આજના દિવસે હું મારા શરીરના કાલિકને ધોવીશ નહીં, आज 11 છે, આજે આઠમ નથી, આજે પૂનમ નથી, आज 1 મહિના પછી ધોઈશ, આવું બને? બોલો, એ શું કરશો? મને આટલું કહી દો कि अगर किसी कीचड़ ट्रक वाले ने, कार वाले ने आपके ऊपर पानी या कीचड़ उड़ा दी और आप उससे गंदे हो गए, तो गंदे हो गए तो उस गंदगी को दूर करने के लिए क्या आप साल भर का इंतजार करोगे? कर सकते हो? कैसा लगेगा 1 साल तक गंदे गंधाते आप घर में घूमते रहो? ना ना हजी हजी तो 30 દિવસ થયા છે, ના હજી તો 60 દિવસ થયા છે, ના હજી सेंचुरी થઈ છે, હજી બાકી છે। આમ करता करता 1 साल तक आप उस कीचड़ को धोते रहो। पॉसिबल है? कोई ऐसा कर सकता है? तो जब शरीर पर लगी हुई कीचड़ को आप तुरंत धोते हो तो कषाय की कीचड़ धोने के लिए साल भर का इंतजार क्यों? जब नगद लाभ मिल सकता है तो उधार क्यों? इसीलिए जो जागृत जैन होगा, रूढ़िवादी जैन की बात नहीं कर रहे, पारंपरिक जैन की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर जो जागृत जैन होगा, उस जागृत जैन को अगर ये पूछा जाए कि भाई क्या करना चाहिए, तो कहेगा हम नहीं जानते संवत्सरी को, हमें तो जिस क्षण ये पता होता है। और देखो आप कितने ज्यादा सचेत हैं, मुमुक्षु हैं, पात्र हैं, इसका एक छोटा सा पैरामीटर आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप कषाय करो या कोई भी गलती आपके जीवन में हो, जितनी जल्दी आपको ये पता चलता है कि मेरे से गलत हुआ, ये आप उतने जागृत हो, उसका एक छोटा सा चिन्ह है। फिर से, जितनी जल्दी आपको पता चले, जितनी जल्दी पता चले उतने जागृत हो। होता ये है कि कई बार लोग जिंदगी भर तक गलतियां करते रहते हैं, लेकिन वो इतने जड़ होते हैं कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं, पता ही नहीं चलता है कि मैंने गलती की है। मरण समय तक एक ही बात बोलते हैं, मैं कहाँ गलत हूँ,
वो गलत है, मैं कहाँ गलत हूँ, वो गलत है। अच्छा तुम गलत नहीं हो इसका मतलब तुम में कोई दोष नहीं है, और दोष नहीं है तो तुम सिद्ध हो, तो सिद्ध हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ सिलसिला मेरा। विचार करो। सिद्ध के बिना सारे संसारी गलतियों के होलसेल व्यापारी। समझे? फिर से, सिद्धों के बिना सारे व्यापारी कैसे हैं, गलतियों के होलसेल व्यापारी। इसीलिए हमसे गलती होना मतलब असंभव तो असंभव बात है, संभव है ही, है ही। होंगी गलतियां, क्यों नहीं होंगी, और गलतियां नहीं हो तो संसार अवस्था झूठी पड़ जाए, और संसार झूठा ना पड़े तो सिद्ध अवस्था सच्ची कैसे सिद्ध हो। इसीलिए मिच्छामि दुक्कडम उन भूलों के लिए नहीं है कि आज का जो पर्व जिसे जगत कहते हैं कि जिसकी खबर पूरी दुनिया को पता चल जाती है, ये उन भूलों के लिए नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी भद्र जीव होगा वो ऐसी बड़ी बड़ी भूलों के लिए क्या कहते हैं 1 साल का इंतजार नहीं करेगा। वो तो अज्ञानता के वश तीव्र हृदय के कारण भूल हुई, और जैसे ही वो मंद होता है, न्यूट्रल होता है, तुरंत उसे भूल का एहसास हो जाता है, तुरंत हो जाता है। मतलब ये आपकी सज्जनता की निशानी है, ये आपकी कोमलता की निशानी है कि आपको तुरंत पता चल गया। अगर आप अंदर से कठोर होते तो आपको नहीं पता चलता। ये आपको पता चल रहा है, मतलब ये जो धर्म की बीज आपके अंदर डाले हैं ना, जो धर्म की वैक्सीन लगी है वो काम कर रही है। बच्चे को जब अपन बुखार आता है वैक्सीन लगवाने के बाद, बराबर, तो डॉक्टर्स कहते हैं ना, ऐसे आजकल तो वो आ गई पेनलेस वैक्सीन आ गई है, लेकिन सामान्यतया पहले जब अपन लगवाते तो क्या कहते डॉक्टर कि अगर वैक्सीन લીધા પછી તાવ આવે એનો મતલબ શું, એનો આટલું જ મતલબ છે કે વેક્સિન શું કરી રહી છે, પ્રોપરલી કામ કરી રહી છે। એનો પ્રૂફ कि વેક્સિન આવ્યા પછી તાવ આવે એટલે વેક્સિન પ્રોપરલી કામ કરી રહી છે। એમ ધર્મ સાંભળ્યા પછી પોતામાં જે ભૂલો થાય છે એ ભૂલોનો પોતામાં થતા જે અપરાધ છે એ અપરાધોનો જ્ઞાન થાય, એનો મતલબ શું થયો कि આ વેક્સિન કામ કરે છે। જો ભાઈ એક વાત કહું, ધર્મ સાંભળ્યા પછી તમને એવું લાગશે, ખરેખર લાગશે, ધર્મ સાંભળ્યા પછી જ લાગશે, હું તેમ કહું છું कि મારી કેટલી ગલતીઓ છે। अहंकारी व्यक्ति कितना भी गलत करे लेकिन वो ये मान नहीं सकता कि मैं गलत हूं। और जो भीने हृदय वाला व्यक्ति है वो बहुत अल्प गलती करता है, लेकिन अल्प गलती का भी उसे बोझ ज्यादा लगता कि नहीं लगता। अगर आपको कभी ऐसा लगने लगे ये भद्रता की पीड़ा है, आप देखोगे ना जब आपके अंदर सज्जनता आती ना कि लोग तो बड़े बड़े अपराध करके भी ऐसे सीना तान के घूमते रहते है ना, और आप लोगों से या अपन लोगों से थोड़ी भी गलती हो जाए तो अपने अंदर से वो बराबर वो चलता रहता है कि ये पीड़ा है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये गलत है ऐसा नहीं, ये केवल इतना सा बता के गई है कि आपके अंदर में क्या हो रही है, अच्छे और बुरे का विवेक जागृत होता है। अच्छी बात, थोड़ा पीड़ादायक लगेगा, बार बार अपनी भूले ख्याल में आएंगी। देखो बेहोशी में हम सब ठीक है, हम सब ठीक है, हमसे कोई गलती, ये याद करना ये बड़ी अच्छी बात होती है। आप ऐसे याद करके आंख बंद करके वो शतुर्मुर्ग वाली वृत्ति, खरगोश की वृत्ति होती है ना, खरगोश की वृत्ति क्या होती है कि शिकारी पीछे पड़ता है बचाने के लिए, थोड़ा तो भागता है, और थोड़ा भागने के बाद में फिर अगर उसे थक जाता है और लगता है बचने का कोई चांस नहीं है, तो अपने बड़े बड़े कानों से अपनी आंखें ढाक लेता है, और अपनी आंखें ढाक कर उसे ऐसा लगता है कि खतरा टल गया है ना, ऐसा उसको लग सकता है। तो क्या मुझे बताओ, खतरा टला, प्रॉब्लम गई? नहीं, शिकारी तो वहीं के वहीं है, मौत तो आएगी आएगी। शतुरमर्ग ऑस्ट्रिच जो होता है, ऑस्ट्रिच पक्षी, वो भी ऐसे ही करता है कि उसके पीछे अब शिकारी दौड़ता है, थोड़ा बहुत यहाँ दौड़ धूप करता है,
फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती तो अपने बड़े से सर को मिट्टी में गड़ा देता है। तो आप जब तीव्र कषाय वाले होते हैं तो आप एक वहम में होते हैं, आप एक अपनी आपकी अपने प्रति एक वो होती है विचारणा कि मैं तो गलत करता ही नहीं। ये जो जितने भी लोग हैं ना सब आजू बाजू वाले गलत है। मतलब आदमी जब पूरा पागल होता है ना, आधा पागल होता है तो अपने आप को पागल मानता है, लेकिन जब पूरा पागल हो जाता है तो वही वो ये मानने लगता है कि मैं तो पागल हूँ नहीं, गाँव पागल है कि नहीं। ये बात हमेशा एक ने मुझसे पूछा कि भैया डिप्रेशन और पागलपन में क्या अंतर है। मैंने अर्धु गांडपन ए डिप्रेशन અને આખું ગાંડપન એ જેને તમે કહો છો ગાંડપણ। પણ અડધું ને આંખોમાં ફેર શું કે અડધા વાલેને ખબર પડે છે કે મારા અંદરમાં કઈક પ્રોબ્લેમ થઈ રહી છે, અને જે આખો ગાંડો થઈ ગયો છે ને એને તો આખો ગામ કહે છે કે ભાઈ તારા મગજનો સ્ક્રૂ ઢીલા થઈ ગયા છે। ના, તમે લોકો ગાંડા છો, હું તો ડાયો છું। पर सेम जितना कषाय वाला व्यक्ति होगा उतना वो ये नहीं स्वीकार कर पाएगा कि मैं गलत हूं, और जितने भीने हृदय वाला व्यक्ति होगा उसको तुरंत एहसास होगा कि नहीं मैंने ठीक नहीं किया, क्षमा करो। ये अगर आपको आपकी गलती दिख रही है तो आपको आभारी होना चाहिए धर्म का, आपको आभारी होना चाहिए जिनवाणी का कि उसने आपके अंदर में इतनी निर्मलता तो कर दी। जैसे सावन में या भादों में जब पहली बौछार होती है भाद्रपद महीने में, या ये अपन आषाढ़ के महीने में, जून में, तब मिट्टी भीनी हो जाती है, टूटने लगती है। तो आप ये समझ लो कि जो मिट्टी अब भीनी हो गई, टूटने लगी हाथ में लेने से, वो अब बीज बोने के लायक। ऐसे ही होता है ना, फार्मिंग का इतना नॉलेज तो होगा, एग्रीकल्चर का है कि जो मिट्टी हाथ में लेके टूटने लगे मतलब वो मिट्टी क्या हो गई, अब बीज बोने के लायक हो गई। और जिस चित्त को भूल करने पर अपनी भूल तुरंत दिखाई देने लगे वो चित्त कैसा हो गया, अब सम्यक दर्शन के लायक हो रहा है। अब धीरे धीरे उसमें रत्नत्रय का बीज बोआ जाएगा, वो धीरे धीरे दुख से मुक्त हो जाएगा, वो धीरे धीरे सुखी हो जाएगा। लेकिन जिसका हृदय पत्थर के जैसा होता है, आप देखो मई महीने में किसी खेत पर गए, मई महीने में अगर आप किसी मिट्टी को उठा के देखो पत्थर के जैसी कड़क हो जाती है। हम तो गांव से रहे हैं, हमें तो सब अनुभव है इन चीजों का। हालांकि बहुत कम समय गांव में बिताया, जितना गांव में बिताया उससे ज्यादा तो बाहर बिता चुके हैं, लेकिन तो भी ये चीज वहां देखी जाती है कि पत्थर की जैसी होती है, उसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज डाल दोगे तो सारा बीज व्यर्थ जाने वाला है। ऐसे ही आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको भूल दिखाई देने लगे इट मीन्स ये पीड़ादायक। देखो गलत फहमी में अपने आप को अच्छा मानना ये आपको सुखद लगता है लेकिन अंत में दुखदाई, और ऑपरेशन के रूप में अपने आप को विकारों से सहित मानना ये थोड़ा पीड़ादायक लग सकता है लेकिन वो सुखद है। गलत फहमी कोई उपाय थोड़ी, मैं गलत नहीं करता, मैं गलत नहीं करता, ऐसे कहने का ताकत तो मुनिराजों में नहीं लेकिन कशाई में है। मैं गलत नहीं करता, मुनिराज तो दिन में 3 बार प्रतिक्रमण कर रहे, अष्टमी चौदस को प्रतिक्रमण कर रहे, महीने भर में प्रतिक्रमण कर रहे, 6 महीने का कर रहे, चातुर्मासिक कर रहे, सांवत्सरिक कर रहे, सब मुनि भी करते हैं। मतलब बार बार प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे से कुछ गलत हुआ। और यहाँ कषाय, चारों कषाय में सना हुआ व्यक्ति ये बात कह रहा है कि नहीं हम तो गलत करते ही नहीं है साहब, वो तो और ये प्रतिक्रमण भी औपचारिकता है, हमने तो कोई गलती की नहीं है, हम तो ठीक ठाक ही है, वो गलत है। इसीलिए मिच्छामी दुक्कड़म कहना गलत नहीं है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मिच्छामी दुक्कड़ करने से मेरे अपराध धुल जाए, मिच्छामी दुक्कड़म कहने से मेरे को अपराध बोध होगा। क्या समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने, आप जो चतुर्दशी के दिन या संवत्सरी के दिन, मैंने तो देखा अपने पालड़ी मंदिर में, इस साल तो थोड़ी कम संख्या थी, अदरवाइज जो श्वेतांबर भाई जो कभी साल भर मंदिर नहीं आते, ऐसे श्वेतांबर भाई भी
संवत्सरी के प्रतिक्रमण के दिन दिगंबर मंदिर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं। हमने हमारी संवत्सरी के दिन तो पाप धो लिए, लेकिन थोड़े बहुत जो लगे हुए हो ना, डबल वॉश है। क्या में अगर थोड़े बहुत साइड वाइड में रह गया हूँ, किनारे में वो नींद वींद आ गई हो, झोंका वोका आ गया हो, तो चलो एक चांस और है। दिगंबर आपने सब दिगंबर श्वेतांबर, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी थानक वासी, हम एक धर्म के नहीं आई, हम एक धर्म के विश्वासी। ऐसे करते करते जो श्वेतांबर भाई कभी भी मतलब दर्शन को नहीं आते, स्वाध्याय में नहीं आते, लेकिन वो भी संवत्सरी के प्रतिक्रमण की बहती गंगा में हाथ धोने जरूर आ जाते हैं। क्योंकि उनको थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है कि मैंने मेरे में तो धो लिए, लेकिन बच गए वो साइड में, उनका क्या करें। बोले ये अपने साइड वाले भाई है ना दिगंबर भाई, इनके में भी डुबकी। अब बिल्कुल डबल प्रोटेक्शन, अपन भी दरवाजे दो रखते हैं, डबल प्रोटेक्शन। तो ये गलत है। मिच्छामी दुक्कड़म ये नहीं कहता कि आपके पाप धुल जाएंगे। मिच्छामी दुक्कड़म आपको सिर्फ आपके पापों का स्मरण कराता है। मिच्छा में दुष्कृत्य, इसीलिए मिच्छामी दुक्कड़म सत्य नहीं है, मिच्छामी दुक्कड़म सत्य की भावना। गॉट इट? फिर से क्या बोला? मिच्छामी दुक्कड़म सत्य नहीं है। कभी कोई पाप ऐसे धुलते नहीं है, और धुलने की फैसिलिटी भी नहीं। गजब है। जिंदगी भर पाप करो, क्षण में दो, जिंदगी भर पाप करो, क्षण में दो। ये पद्धति ठीक नहीं। ये अपराध बोध कराने के लिए है, ये याद दिलाने के लिए है कि आप और हम सब संसारी दोष और दुख से भरे हुए हैं, और जिसके लिए हमें उपाय करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जाने हुए पापों के लिए साल भर का इंतजार मत करो। हाँ, अनजाने पाप बहुत सारे होते हैं। मैंने ना जाने पंचेंद्रिय कोई जीव को भले ही गाली अपशब्द ना बोला हो, उसको डंडा नहीं मारा हो, लेकिन क्या मेरी द्वारा किसी कीड़ी का भी घात नहीं हुआ होगा? क्या मेरे द्वारा एक इंद्रिय का भी घात नहीं हुआ होगा? क्या मेरे द्वारा किसी का घात दुख नहीं पहुंचा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस शरीर की व्यवस्था ऐसी है कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाए बिना तो आप चल भी नहीं सकते। है कि नहीं बताओ? अन्न कहाँ से लाओगे? वायु कहाँ से लाओगे? ये बिजली कहाँ से लाओगे? तो जो मिच्छामी दुक्कड़म है ना, ये मेरी दृष्टि जो जो पारंपरिक प्रतिक्रमण है, ये किन पापों के लिए होता है? ये जो पारंपरिक प्रतिक्रमण है ना, ये उन पापों के लिए नहीं होता कि जो हमें पता है। ये उन पापों के लिए होता है कि जिन्हें में पता होते हुए भी हम उन्हें अवॉइड नहीं कर पाते, और हमको पता ही नहीं। दो चीज। फिर से क्या बोल रहा हूं? जिनके बारे में पता है उनके लिए तो अष्टमी, चौदस, चतुर्मासिक, सांवत्सरिक कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता चले, तुरंत जाके आप क्या करो? क्षमा मांगो, हृदय से क्षमा मांगो, ऊपर ऊपर से नहीं। ये किन पापों के लिए? उनके लिए नहीं, ये उन पापों के लिए है जिन पापों को अनअवॉइडेबल, जिनको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। आप जीवन जी रहे हो, आपसे दोष होगा ही होगा। अथवा कुछ ऐसे होते हैं कि इंटेंशनली हम पाप नहीं करते, लेकिन हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। आपने किसी से कोई अभिप्राय से बात बोली, बराबर, समझ में आया कि नहीं आया? आपने किसी को बोला अरे तुम्हारा वजन बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है, हेल्दी दिख रहे हो। वो हेल्दी, अच्छा पंडित जी मुझे मोटा मानते हैं ना, जाड़ा मानते हैं। अब हमारे अभिप्राय में तो ठीक ठीक था भाई, अब तुमने जाड़ा मान ली, मैं तो, मेरी दृष्टि में तो स्वास्थ्य मुख्य था। अब उसके प्राण पीड़ित हो गए, अब मैं क्या करूं? मेरी कोई भावना नहीं थी। तो ऐसे पापों के लिए हम कहते हैं भैया मिच्छामि दुक्कडम, कि मेरे वो पाप क्या हो जाएं? मिथ्या हो गए, बराबर। तो मिच्छामि दुक्कडम के नाम कब? कि आप देखो, भादों का पूरा महीना, पूरा का पूरा महीना 16 कारण व्रत से चालू होता है। 10 लक्षण पर्व आते हैं, पुष्पांजलि पर्व आते हैं, रत्नत्रय पर्व आते हैं। आपको पता है दिगंबर जैन परंपरा में एक एकम के दिन संवत्सरी क्यों होती? श्वेतांबर में तो जिस दिन प्रतिक्रमण हुआ उसी दिन हो जाती। दिगंबरी परंपरा में प्रतिक्रमण के बाद पूनम, और पूनम के बाद एकम के दिन क्षमावाणी। क्यों? क्योंकि सीधा सा कारण, ये पूरा भाद्रपद महीना एकम से, भाद्रपद की एकम से लेकर 16 कारण के व्रत चलते हैं। उसके बाद फिर 10 लक्षण व्रत आते हैं। 10 लक्षण व्रत में भी लास्ट के 5 दिन पुष्पांजलि के व्रत होते हैं, उसमें भी लास्ट के 3 दिन रत्नत्रय के व्रत होते हैं।
और रत्नत्रय के व्रत कब तक चलते हैं पता है आपको? 13, 14 और पूर्णिमा, बराबर। कौन कौन से 3 दिन होते हैं? आज भी हमारे गांव में बहुत सारी लेडीज रत्नत्रय के उपवास करती हैं। वो पारणा पूनम के दिन नहीं करती, वो पारणा एकम के दिन करती है, मतलब पूनम का भी उपवास या व्रत होता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने पूरे महीने धर्म की आराधना की, अब उनके अंदर में कितनी पवित्रता आ गई। मतलब जिस जिस कलश में आप रेगुलर शुद्ध जल भर रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, और वो भरते भरते अगर वो कलश भर भी जाएगा पूरा और उसमें से पानी निकलेगा, तो भरे हुए कलश में से पानी कौन सा निकलेगा? निर्मल कि मलिन? बस यही है। 1 महीने तक हमने अपने मन रूपी घड़े को धर्म के निर्मल जल से भरा, और उसके बाद में वो जीव धर्ममय हो गया। मोबाइल में नहीं हुआ, वाणी में नहीं हुआ, वाणी से तो व्यक्त हो रहा है, कदाचित मोबाइल से भी व्यक्त हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? कि शर्त ये है कि आपकी क्षमा फॉरवर्डेड क्षमा नहीं होनी चाहिए, आपकी क्षमा का अनिवार्य गुण इनवर्ड होना चाहिए। समझ में आया? आप फोन का श्रृंगार मत करो, कोई जरूरत नहीं है डीपी में उत्तम क्षमा रखो, लेकिन अंदर की डीपी में जो डियरेस्ट और नियरेस्ट पिक्चर है अपनी अपने चित्त की, उस चित्त में क्षमा को स्थापित करो। अच्छे अच्छे फ्लायर्स बनाने की बहुत जरूरत नहीं है, कसाई को फ्लाई करो। ग्रुप मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे गलती की हो उसकी आंखों में आंखें डालकर विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उस दिन मैं गलत था तुम सही थे ये कहने का साहस जुटाओ। बड़ा आसान है। एक मैसेज रखो ग्रुप में, ना पता कौन है कैसा है कहाँ है, मैं पालड़ी ग्रुप में मैसेज रख दूं, स्वाध्याय ग्रुप में रख दूं, 50-100 लोग हैं, पता भी नहीं है, एक मैसेज और 250, इतना 250 गुना प्रॉफिट, टाइम भी नहीं लग रहा। अरे वो कोई साहस नहीं है, लेकिन जिससे झगड़ा हुआ हो उसकी आंखों में आंखें डालकर विनम्रता पूर्वक ये कहना कि नहीं उस दिन तुम सही थे मैं गलत था, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि अब गलती नहीं होगी, ये साहस का काम है, ये क्षमा है। बराबर। तो दिखावे में मत आओ। बहुत ही ज्यादा फ्रेंडशिप डे करण हो गया है इस क्षमा वाणी पर्व का। बराबर। मतलब डे करण बोलते हैं, डे करण समझ गए ना? डे हर डे होते ना डे करण, तो हमने क्षमा वाणी को भी क्या कर दिया है? डे करण कर दिया उसका। फ्रेंडशिप डे, फलाना डे, ये डे, वैसे क्षमा मांगने का डे। डे नहीं है भाई साहब, ये धर्म है। धर्म धारण करने का होता है, प्रदर्शन करने का नहीं। जिस दिन आप धर्म